बेवकूफ़ी थी मैं, सबको सपने दिखा दिया। पता है, आज सवेरे ही पापा जी को बोलकर आई कि उनके लिए एक टाइपराइटर लेकर आऊंगी, उनकी नई नॉवल टाइप करने के लिए। घर की मरम्मत करवाऊंगी, मीता दी की शादी के लिए पैसे जोड़ूंगी। सब सपने ऐसे झटके में बिखर गए। रिलैक्स प्रीतो, हम कुछ ना कुछ करते हैं ना। क्या करेंगे राजवीर? बिना डिग्री के वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं मिलेगा और किसी और को मिल जाएगा। अपना मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है और जॉब। कम ऑन प्रीतो, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हाथ से चला गया तो क्या हुआ? ये दुनिया का आखिरी काम नहीं था। तुम्हारा टैलेंट तुम्हारे पास है और उस टैलेंट पे तुम्हें आगे बहुत काम मिलने वाला है। इससे पहले तू काम कर रही थी ना, तो ऐसे सोचो कि ये कॉन्ट्रैक्ट, ये दिन तुम्हारी जिंदगी में आया ही नहीं। तो क्या करूं? वो कदम पीछे। क्या? गरम क्या लाई? हाँ, वो पराठे लाई थी आपके लिए और अपने लिए। पर आप और सिमरन नाश्ता कर रहे थे तो इसलिए खोला नहीं। मतलब तुमने नाश्ता नहीं किया? भूख नहीं है। लेकिन मुझे है और मैं अकेला नहीं खा सकता, इसलिए मेरे साथ खाओ। नहीं राजवीर, मुझे सच में भूख नहीं है। देखो, भूखे रहने से तो चेंज नहीं होने वाला। हाँ, अगर पेट भरकर खाओगी तो मूड जरूर चेंज हो जाएगा, इसलिए खाओ। चलो तो इससे पहले कि पराठे ठंडे हो जाए। वैसे भी तुम्हारे पास तो शेर सिंह प्रीतो का मेडल है ना, उसी से तुम्हें बहुत काम मिलने वाला है। cheer up। करेक्ट है, लेकिन अब तो तभी चेयर अप होंगे जब कोई दूसरा काम मिल जाएगा। फिलहाल चलती हूँ। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, यू कैरी ऑन, मैं चलती हूँ। ईश्वर यू राम। या बाय। तुम्हारे सपने मेरे भी सपने हैं प्रीतो, और उन्हें संवारना मेरा फर्ज है। हाय सिमी, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्रीतो, आ गई तू? तो मैंने सूजी का हलवा बनाया, अच्छा कांटेक्ट मिलने की खुशी में ना वही खाएंगे। हाँ तो बोल क्या रही है, लेकर आना हलवा उसके लिए। तो पेपर साइन करे ना तूने, हैं? वो अब प्रीतो, क्या हो पुत्र? मैंने आप सबको झूठी उम्मीदें दिलाई, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला मुझे। नहीं मिला? क्यों नहीं मिला प्रीतो? और नहीं मिला तो नहीं मिला, जो चीज किस्मत में नहीं होती ना, उसके लिए आंसू नहीं बहाया करते। वाहिगुरु ने तेरे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा होगा। मीता, जा पीतो के लिए हलवा लेकर। हाँ पुत्र, कुछ और हो ना हो तेरे पास, तेरी सिलाई मशीन तो तेरे पास है ना। शादियों का सीजन है, सूट के प्राइस डबल कर देना। राजवीर भैया, सिमरन दी, How are you? I'm good. हाँ ना? अरे राजवीर, सिमरन, आप बैठो ना। मीता, चाय लेकर आ तो। बीजी, आज हम यहाँ बिजनेस मिलकर कराए। क्यों सिमी? राइट। जी बीजी, बीजी आज हम यहाँ पे एक ऑफिशियल काम से आए हैं। ऑफिशियली? हाँ ऑफिशियल। मुझे राजवीर ने बताया कि तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाया, इसलिए मैं तुम्हारे पास एक ऑफर लेके आई हूँ। मैंने और राजवीर ने मिलकर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बात की है और वो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार हो गए मेरी डिग्री के ऊपर।
मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नाम मेरा होगा लेकिन काम तुम करोगी, और तुम्हें काम चाहिए वो तुम्हें काम दे देंगे, उन्हें डिग्री चाहिए वो उन्हें मैं दे दूंगी। सिंपल, प्रॉब्लम एकदम सॉल्व। कैसा रहा? और वैसे भी बुटीक तो है ही ना। सिमरन, ये तो तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। नहीं प्रीतो, ऐसा नहीं है, ना तुमने मेरी हेल्प की है और ना ही मैंने तुम्हारी हेल्प की है। ये तो सिर्फ एक बिजनेस डील है, और वो तुम क्या कहती हो, साथ में मिलके काम करेंगे। तो दी Well, I have all the papers in order. मिस सिमरन, आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच राजवीर। तुम मुझे थैंक यू क्यों कह रही हो? अरे ये तुम्हारा ही तो आइडिया था, और प्रीतो की हेल्प करते करते तुमने मेरी भी हेल्प कर दी, जैसे तुम हमेशा से करते आ रहे हो। ओके मिस प्रीतो एंड सिमरन, विश यू लक। ये रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू सर। थैंक्स। यू मे लीव नाउ। थैंक यू सर। प्रीतो, तुम जरा रुको, मुझे तुम्हारी पेमेंट्स क्लियर करनी है। आप सर, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ओके, या श्योर। तुमने जैसा सोचा था वैसे ही हुआ, और सब अच्छा हो गया। सिमरन, पता है, मैंने तो सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। मुझे लग रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब मुझे कभी नहीं मिलेगा, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला। थैंक यू सो मच। अरे कितना थैंक यू बोलोगी? हाँ, इतना तो बोल दिया है। फिर तो हम पार्टनर्स हैं, हमें एक साथ काम करना है। लेकिन अगर फिर भी तुम मुझे थैंक्स बोलना चाहती हो तो तुम मेरे बुटीक की स्टोर मैनेजर बन जाओ। तुम मेरे काम में मेरे साथ, तो तुम्हारे काम में तुम्हारे साथ। क्यों? तुम्हें क्या एतराज तो नहीं है ना? मुझे क्यों ऐतराज होगा सिमरन? बल्कि मुझे तो खुश होना चाहिए कि तुमने मुझे इस लायक समझा कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा पाऊंगी। एक्चुअली प्रीतो, मुझे इस काम के लिए एक बहुत ही टैलेंटेड और एक ट्रस्टवर्दी इंसान की जरूरत थी, और ये सारी खूबियां मैंने सिर्फ तुम में पाई हैं। इसलिए मैंने तुम्हें बोला। तुम्हें पता है मुझे कैसा लग रहा है? मतलब ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से खुशियां आ रही हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें संभालूं कैसे। कितना अच्छा हो रहा है ना, मैं बहुत खुश हूँ। हाय रब्बा, भूल गई। अरे वो सर ने मेरी वो पेमेंट क्लियर करनी थी, उसका हिसाब किताब करना है। मैं अभी आती हूँ। थैंक यू सिमरन, तुमने वाकई प्रीतो की बहुत बड़ी हेल्प की। हेल्प मैंने उसकी नहीं, उसने मेरी की है। तुमने देखा नहीं उसकी वजह से मुझे कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है? हाँ? ये फिर भी सिमरन, अगर तुम नहीं होती तो। राजवीर, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ढिल्लो फैमिली तुम्हारे दिल के बहुत करीब है, और जो तुम्हारे दिल के करीब है वो मेरे भी पास है, उसे मैं भी पसंद करती हूँ। और ढिल्लो फैमिली है ही ऐसी स्पेशल, जो है स्पेशली प्रीतो, मुझे वो बहुत पसंद है। You know what? ये मैंने उनसे ज्यादा तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारी खुशी के लिए। I know सिमरन, आज तक कभी ऐसा हुआ कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत हो और तुमने मेरी हेल्प ना की हो। थैंक यू सो मच सिमरन, थैंक्स फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी। तुम ना पक्का ढिल्लो फैमिली वाले हो गए। पहले तो प्रीतो थैंक यू की माला जपती रहती है, और अब तुम भी वैसे ही बन गए हो, वही माला जप रहे हो। थैंक यू क्या तुम भी ना। अच्छा सुनो, शाम को आ रहे हो ना तुम मुझसे मिलने के लिए? मुझे तुम्हारे साथ इंटीरियर डिस्कस करना है बुटीक के। ऑफ कोर्स आऊंगा। अब राजवीर, आई थिंक प्रीतो को आने में बहुत देर लग जाएगी। मामा के ऑलरेडी 2 फोन कॉल्स आ चुके हैं, कुछ अर्जेंट होगा तो मैं निकलती हूँ। तुम प्लीज उसे बता देना, और हाँ, डोंट फॉरगेट यू हैव टू कम। हाँ, मैं भी चेंज कर लेता हूँ इससे पहले कि वो आ जाए। चल बाय बाय। सी यू नीड। या ये क्या है? आई थॉट कि आप एलीट क्लास बुटीक खोल रहे हो, लेकिन प्रीतो के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करके उसे अपने बुटीक का स्टोर मैनेजर बना के आपने पूरे अपने करियर को मिडिल क्लास बना लिया है। आपको हो क्या गया है सिमरन? मैं जितना आपको उन लोगों से दूर करती हूँ, आप उतना ही उनके करीब जा रहे हो। What happened to your choice?
मॉम, प्रीतो के साथ सिर्फ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और वैसे भी बुटीक तो मेरा है ना, ऑब्वियसली वहाँ पे मेरी पसंद के कपड़े बनेंगे, ऑल क्लासी क्लोथ्स। बेटा, मिडिल क्लास लोगों के साथ रहकर हाई क्लास थिंकिंग हो ही नहीं सकती। नाउ गेट दिस, एक तरफ है एलीट क्लाइंटेल और दूसरी तरफ है यूनिफॉर्म्स का कॉन्ट्रैक्ट। कोई सिमिलैरिटी है? आई हैव टू टेल यू वन थिंग बेटा, मेरे फ्रेंड्स तो आपके बुटीक में नहीं आएंगे। ओके मॉम, अगर आपकी फ्रेंड्स नहीं आएंगी ना तो अमृतसर में बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे आ जाएंगे, और वो ये नहीं देखेंगे कि बुटीक में कौन काम करता है, वो मेरा काम देखेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। व्हाटएवर। देखो, आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ तो अपने हाथों में कर ली है, लेकिन पर्सनल लाइफ में आपने मुझसे प्रॉमिस किया कि मैं जब भी जिस भी लड़के से मिलने को कहूंगी आप उससे मिलेंगे, राइट? मॉम, पहले मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ एस्टैब्लिश कर लूं, शादी की तब सोच लेंगे उसके बाद। मेरी हर बात को टालना आपको बहुत अच्छे से आता है। सिमरन, कंग्रेचुलेशन अपने नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। थैंक यू सो मच भाभी। पता है, मैं बहुत 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 खुश हूँ कि तुम और प्रीतो साथ में काम कर रहे हो। और आपको तो खुशी होगी ही ना बेटा। प्रीतो को बैठे बैठाए एक एस्टैब्लिश बुटीक में इतना अच्छा काम जो मिल गया। बुटीक होगा मेरी बेटी का और नाम एंड कैश करेगी आपकी बहन। पता नहीं क्या जादू कर दिया है मेरे बच्चों पर। ये लोग फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन खोल के बैठ गए हैं। मॉम, आप क्यों बार बार ऐसी बातें करती हैं कि भाभी को हर्ट होता है? और प्रीतो खुद नहीं आई थी मेरे पास, मैंने उसको फोन करके बुलाया था इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि वो मेरे साथ काम करे। एंड प्लीज मॉम, ढिल्लो फैमिली के बारे में ऐसी बातें करना प्लीज बंद करिए। इससे भाभी को ही नहीं, मुझे भी बहुत हर्ट होता है। जब मेरा पहला चेक मिलेगा ना सैलरी का, मैं सबको मार्केट लेकर जाऊंगी और जो जिस चीज में उंगली रख देगा ना उसे वही दिला देना है मैंने। अच्छा, अगर उन्होंने उस चीज पर हाथ रख दिया जो वो तुम्हारे लिए चाहते हैं तो? मेरे लिए? हाँ, तो उनकी खुशी जिसमें होगी मैं वो ले लूंगी। तुम्हें पता है, बीजी पापा जी मुझे बहुत मानते हैं और मैं अच्छा भी लगता हूँ। मुझे देखकर उन्हें खुशी भी होती है। मुझे अपना बेटा मानते हैं, इस परिवार का हिस्सा भी। नहीं सुध सकती। अरे नहीं बिगाड़ा है, सुधारना भी तुम्हें ही पड़ेगा। मैं कपड़ों की मरम्मत करती हूँ, दिमाग की नहीं, इसलिए जाके डॉक्टर को दिखाओ दिमाग के। वो लोग मना तो नहीं कर देंगे ना? वो मना क्यों करेंगे? राजवीर ने तो पहले ही बात कर ली थी। अभी तक आए क्यों नहीं प्लीज? तो आ जाएगी, आ जाएगी। सब आगे होंगे। मुझे पता था आप लोग यहाँ सब आंगन में ही बैठे होगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ? जी। मेरा चेहरा देख के क्या लग रहा है? मतलब? हाँ बीजी, कॉन्ट्रैक्ट साइन भी हो गया और मैं मैनेजर भी बन गई। ओ वाह भाई, मैनेजर? आपको पता है, अब सिमरन के साथ वाला कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा है ही है, साथ में सिमरन ने अपनी बुटीक में मुझे मैनेजर भी रख लिया है। अबे ये तो काम शुरू होने से पहले डबल बोनस मिल गया। पापा जी, मेरा बोनस तो मुझे तब मिलेगा जिस दिन आप अपनी नौकरी छोड़ोगे। छोड़ोगे ना? पक्का? सर पहले तो काम तो शुरू कर, वो भी देख लेते हैं। मैं नहीं चाहता, घबराई ना, रब सब ठीक करेगा। कमल जी, जब राजवीर साथ में है तो सब ठीक ही होना है। मेरे साथ सिमरन नहीं आई पुत्र? नहीं, वो उसे कुछ जरूरी काम था इसलिए एयरबेस से सीधा घर चली गई। अरे प्रीतो, प्रीतो, जिंदा रहा। अरे प्रीतो, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? एक बात सुन ले, प्रीतो नहीं, मैनेजर बोल मैनेजर। अरे मैं क्या, पूरी दुनिया बोलेगी। कमल जी, वैसे अगर देखा जाए तो आज प्रीतो की मेहनत रंग लाई है। बेटी किसकी है? मेरी और किसकी? हाँ, पर मेहनत करना तो मुझसे ही सीखा है इसने। पर दिमाग तो मेरा पाया। सिलाई किसने सिखाई? मशीन तो मैंने दिलाई थी। सारा श्रेय आप ही ले लो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है ना।
ये दोनों तो लड़ने लग गए। लड़ने दो इन्हें राजवीर। पता है आज बहुत दिनों के बाद ये दोनों लड़े, लेकिन अब जब ये एक दूसरे को मनाएंगे ना असली मजा तभी आएगा। अब देखते बच्चों को पाल पोस कर ना मैंने बड़ा किया है। मैंने बच्चों को पढ़ा लिखा कर सलीकेदार बनाया है। हाँ मैं तो सलीकेदार हुई नहीं, इन बच्चों को संस्कार परवरिश कुछ तो मैंने किया ही नहीं, आप ही ने किया है सब कुछ। खुश अब यही बात है ना, आप ये इमोशनल पत्ता क्यों बीच में फेंक देती हैं? हाँ, डिस्कशन के बीच में आप आंसू क्यों ले आती हैं? दिल दुखाएंगे तो आंसू तो आएंगे। कमल जी देखो, देखा क्या इमोशनल डायलॉग मारा बेबी ने। अब आएगा कहानी में असली ट्विस्ट, पापा जी का फेवरेट आएगा। आप ना ऐसे रोबो मत। ये घर ये परिवार ये सब आपकी वजह से तो है। आप तो इस घर की जान हो, हमारे बच्चों की पहचान हो। पर बच्चों को हिम्मत तो आप देते हो, उनका आत्मविश्वास तो आप हो मास्टर जी। मेरी प्रीतो आप ही की तरह है। नहीं कमल जी, प्रीतो बिल्कुल आपके ऊपर गई है। उसे अपने पैरों पे खड़ा होना तो आपने सिखाया है ना। उसे लोगों से प्यार करना, उनके सुख दुख बांटना, ये तो आपने सिखाया है ना। क्या बात है, इतनी गलत फहमी है इन्हें तुम्हारे बारे में। हाँ क्या बात है, बहुत जलन हो रही है मेरी तारीफ सुन के। कोई बात नहीं, थोड़ी देर चलते रहो और अपना मुंह बंद रखो और मुझे मेरी तारीफ सुनने दो। कमल जी, मकान से घर इसको बनाने वाली आप हैं। आपकी शान में अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं? बाबा बाबा नहीं इरशाद बोलते हैं, इरशाद। हाँ भाई इरशाद है, इरशाद। दीदी कह दो पापा जी को इरशाद। इरशाद। शुक्रिया। जहाँ जहाँ तेरे नक्शे कदम देखते, जहाँ जहाँ तेरे नक्शे कदम देखते, खियाबान खियाबान ईरान। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। पापा जी मेरा भी मूड हो गया। हाँ बता, मैं भी दो लाइन। हाँ इरशाद इरशाद। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ए हसीन जब से देखा मैंने तुझको मुझको, शायरी आ गई। अच्छा अच्छा, थोड़ा फिल्मी है। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, अभी एक शेर ना मैं बोलूंगी। बोझ वो सर पे गिरा जो उठाए न उठे, बोझ वो सर पे गिरा जो उठाए न उठे, काम वो आन पड़ा है, काम वो आन पड़ा है कि बनाए न बने। वाह प्रीतो वाह। भी कमल जी आज ऐसा नहीं लग रहा कि बड़े सालों के बाद घर में फिर एक मैथ म्यूजिक जम गई है। मास्टर जी इतने साल मैं आपके साथ रहा हूँ, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी एक। हाँ हाँ तू सुना, अर्ज किया है। तू रहने दे पापा जी, पिछली महफिल में इसने शेर सुनाया था, सब पे बम गिर गए थे, अब सुनाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तमीज रख। एक्सक्यूज मी यार, दो जन्नत ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था। हाँ सिमी, आई एम सो सॉरी, मैं अभी निकल रहा हूँ। What sorry राजवीर, तुम्हें आज शाम को मेरे पास आना था। मैं तुम्हारा अपडेट कर रही हूँ, तुम्हें कोई कदर नहीं है मेरी। एंड मे आई नो कि तुम इस टाइम पे कहाँ पे हो? वो मैं प्रीतो के घर पे हूँ, मेरे पापा जी के साथ। वो प्रीतो को कॉन्ट्रैक्ट मिला ना, इसलिए सेलिब्रेट कर रहे थे। What? सेलिब्रेशन, और वो भी मेरे बिना? अरे नहीं नहीं, वैसे जश्न टाइप कुछ नहीं है, बस थोड़ा शेर व शायरी हो रही थी। और तुम्हें पता है पापा जी के साथ साथ मैं भी शायर बन गया था। तुम यहाँ हो नहीं, तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। सच? ठीक है, आज के लिए माफ कर देती हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो कि कल तुम मुझे मिलने के लिए आओगे। और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर तुमने कोई बहाना बनाया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। एंड आई एम सीरियस। अरे सिमी नाराज मत हो, कल पक्का प्रॉमिस। कल की शाम तुम जो कहोगी वही करेंगे। प्रॉमिस कर रहे हो, तोड़ना मत अब। अगर तोड़ा तो फिर पक्का। एनीवेज, यू एंजॉय। ख्याल रखना अपना। बाय बाय।
पल की ही नहीं राजवीर, मैं अपनी हर शाम तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तुम मेरी फीलिंग्स पता नहीं कब समझोगे। ये दिल सिर्फ तुम्हें चाहता है। पता नहीं तुम कब समझोगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। कब वो दिन आएगा जब मेरा इंतजार खत्म होगा।